सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 2017 में चुनाव लड़ने गया तो चाहे लालगंज से हलिया जाना हो, चाहे लालगंज से गैपुरा जाना हो, चाहे लालगंज से हट्टा जाना हो, और चाहे लालगंज से दीपनगर जाना हो, और चाहे हलिया से देवरी जाना हो, इन पांचों जगहों पर जाने लायक जो मुख्य मार्ग सेंटर तहसील से चारों तरफ पांचों तरफ जाने के लिए मुख्य मार्ग होते हैं, गड्ढे में पूरी तरह तब्दील था। और यहाँ तक कि लालगंज से ड्रमनगंज तक जाने के लिए भी जो NH7 की रोड बनी है, तो चारों तरफ जाने के लिए हमने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की कृपा हुई और इन सारी सड़कों का कंप्लीट, और साथ ही साथ हलिया से ड्रमनगंज जो कि कहीं ना कहीं उसका 25% भाग उधर निर्धारित है, और मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, थाना और हॉस्पिटल्स है हलिया में, वहाँ आने के लिए दिक्कत थी। तो हलिया ड्रमनगंज रोड, लालगंज हलिया रोड, हलिया से देवरी रोड, और लालगंज से दीपनगर, और लालगंज से कोरांव बॉर्डर मतलब इलाहाबाद बॉर्डर, ये काम हो चुके हैं। और साथ ही साथ अभी हमारा लालगंज से गैपुरा चौड़ीकरण विजयपुर ब्लॉक तक स्वीकृत हो गया है चौड़ीकरण। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक 96 में रीढ़ कही जाने वाली, एक तरह से 96 के आधा भाग की रीढ़ कहे जाने वाली जिगना मिश्रपुर की रोड भी स्वीकृत है, और उस पर अब काम चालू हो गया है। कहीं न कहीं उसके 40 से 45 गांव, 40 गांव उस पर एक दूसरे तरफ आना आवागमन है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, चाहे ब्लॉक मुख्यालय हो, चाहे थाना तहसील, कहीं आने जाने के लिए। तो कहीं न कहीं उसके अलावा अन्य छोटी सड़कें जो विधायक निधि से बनी, हमने त्वरित आर्थिक विकास योजना से 54 सड़कों का, छोटी छोटी 300, 350, 54 सड़कों का, जहाँ मलिन बस्ती, दलित बस्ती या कोई विद्या का मंदिर या कोई हॉस्पिटल्स, जहां आवश्यक सार्वजनिक प्लेस पर समझा मैंने, एक भी सड़क नहीं बनवाई। हमारे पार्टी के विधायक थे भाईलाल कोहली, माननीय शिवपाल जी हमारे विरोधी मंत्री थे, उनके रिजीम में ये समझ लीजिए बस्तरा मोड़ से लेके जड़खुड़ तक जो रोड बनी है हमारे सरकार में, हमारी सरकार ने बनवाया था। कोटा घाट का पुल भी हमारी सरकार ने बनवाया और चल रहा है। इस सरकार उसमें पैसा न देकर उस काम को डिले कर रही है और उस काम को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। और आप देख लीजिए जितनी भी सड़कें हैं, आप देख लीजिए नैनी से लेकर के गड़बड़ा तक एकदम ध्वस्त सड़क है, उस सड़क कतई नहीं बनी है। अभी रवि सिंह जो शहीद हुए हैं 96 का, वो लोग घोषणा किए थे, जा करके सब नेता, जितने विधायक, सारे लोग गए थे कहने के लिए कि हम उनके नाम से सड़क बनाएं। आज तक सड़क पर एक गिट्टी नहीं रखी गई। ये लोग केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल के सरकार बनाने वाले लोग हैं। आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य के विषय में वैसे भी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल से पहले खुद चिंतित थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर। तो स्वास्थ्य के विभाग में बेहतर प्रयास किया कि चाहे आयुष्मान कार्ड हो या कई प्रकार के इलाज की सुविधा, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलवाना। लगभग हमने 85 लोगों को, अभी तक 85 लोगों को, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए, चाहे किडनी, कैंसर, गुर्दा या किसी भी इलाज के लिए दिलवाने का काम किया। साथ ही साथ हम अपने यहाँ जो हलिया, जो प्रमुख रूप से हलिया पे जो CSC है, वहाँ पे हमने वहाँ के शौचालय और वहाँ बगल में बाउंड्री कैंपस में इंटरलॉकिंग देने का काम किया है, जो कार्य प्रगति पर है। और साथ ही साथ लालगंज को हमने अपग्रेड करने के लिए लिखा, हलिया को अपग्रेड करने के लिए लिखा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उस पर आगे कार्यवाही जारी है। कोरोना काल के संकट के कारण नहीं हो पाया, लेकिन हमने अपने विधायक निधि से वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई, पावर प्लांट, वायरिंग, इस सब के लिए हमने अपने निधि से 48 लाख रुपए देने का काम किया है। और एक प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा रही कि हमारे दूरांचल इलाके में मुड़पेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।
स्वास्थ्य का ये हाल है, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, न तो वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं हलिया में, और न तो कोई दवाई वहाँ पे है। जब कोई मरीज जाता है तो उनको तुरंत रिफर मिर्ज़ापुर कर दिया जाता है। आप देखिए कितने मरीज रिफर कर दिए गए। आज हमारी सरकार अगर एम्बुलेंस न दी होती तो शायद सब वही मर जाते और एम्बुलेंस से शहर तक न पहुँच पाते। ये लोग स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप खुद देख रहे हैं ये लोग जितना, ये जैसे माननीय मोदी जी हर पेट्रोल पंप लगा दे कि मुफ्त में वैक्सीन अपने घर से दे रहे हैं। अपने घर पे बताइए, घर से दे रहे हैं। तीसरा चरण वाला आने वाला है, बच्चों को वैक्सीन की बात हो रही है, अभी एक भी वैक्सीन बच्चों वाला नहीं आया है। ये सब बिल्कुल सरासर झूठ की बात है। शिक्षा को वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है। उस क्षेत्र में हमने प्रयास किया, जैसे कई हमारे यहाँ सबसे पहले तो राजकीय महाविद्यालय है, इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय, उसमें टीचर्स का अभाव थे कि नाम मात्र के केवल विषयों के, तो उसमें मैंने 4-5 विषयों के जो टीचर्स नहीं थे, केवल प्रधानाचार्य और 2 स्टाफ के माध्यम से चलते थे, उस पर हमने नियुक्ति करवाई। और साथ ही साथ जो दूरांचल इलाकों में 4-5 जगह जहाँ जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय थे, तो जहाँ आवश्यकता रही वहाँ हमने प्राइमरी और वो स्थापित करवाने का प्रयास किया। शेष अभी भी हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे हलिया को राजकीय इंटर कॉलेज स्वीकृत है। कोरोना काल के तनाव या किसी कारणवश अभी तक रुका हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कि जैसे हलिया को तहसील और साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज की सौगात जरूर मिलेगी। शिक्षा में ये कि जो स्कूल हमारे सरकार में बनी थी, अच्छी तरह से बच्चों को मुफ्त में भोजन, मुफ्त में किताब, मुफ्त में फीस, सारा चीज़ व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और वही बरकरार है। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, मदिरालय को खोल दिया, विद्यालय को बंद कर दिए हैं। ये क्या शिक्षा की बात करेंगे? क्या शिक्षा की बात करेंगे? कोई भी स्कूल नहीं खुला है, मदिरालय खोल दिए, टैक्स ले रहे हैं, विद्यालय खोलने की कोई नौबत नहीं है।